Welcome to Crux of SST. This is Chandan Kumar Jha. I am going to take the classes on class 9th topic of civics, that is democracy. And why democracy? And about democracy I am going to read about the democracy. हम लोकतंत्र के बारे में पढ़ेंगे और क्लास 9th का हम ये क्लास शुरू कर रहे हैं अभी. क्लास 9th का सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर जो है डेमोक्रेसी के बारे में, अबाउट द डेमोक्रेसी मैं पढ़ना शुरू करूँगा अभी. तो ये सबसे पहले ये जो डेमोक्रेसी है ना, डेमोक्रेसी मतलब ये क्लास 9th का है, ठीक है. और ये डेमोक्रेसी जो मैं पढ़ा तो डेमोक्रेसी जो है ये दो शब्दों से बना है, नहीं, डेमोस प्लस क्रेशिया. तो डेमोस का मतलब होता है पीपल एंड क्रेशिया का मतलब होता है रूल, ठीक है, मतलब पीपल्स रूल. ये इसका मोटे तौर पर मीनिंग आ गया पीपल्स रूल. डेमोक्रेसी का मतलब ये हो जाता है. और सबसे पहले डेमोक्रेसी जो होता है ये लोकतंत्र, क्या ये ऐसा भी कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी का मतलब लोकतंत्र होता है. तो लोकतंत्र किसको कहते हैं? नहीं, तो लोकतंत्र हम उसको कहते हैं जिसमें वो द सिस्टम विच इज मेड अप ऑफ या विच इज मेड बाय द पीपल. मतलब वो लोकतंत्र मतलब तंत्र का मतलब सिस्टम होता है कि वो सिस्टम जो लोगों के द्वारा बनाया गया है उसी को हम डेमोक्रेसी कहते हैं. नहीं, ऐसे एक बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट, बहुत ज़्यादा फेमस एक डेफिनेशन है डेमोक्रेसी का, दैट इज गिवन बाय अब्राहम लिंकन. दैट इज डेमोक्रेसी इज ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल. नहीं, ये डेमोक्रेसी का डेफिनेशन किनके द्वारा दिया गया है? डेमोक्रेसी का डेफिनेशन अब्राहम लिंकन के द्वारा दिया गया है कि डेमोक्रेसी इज ऑफ द पीपल, मतलब जनता का है, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल, जनता का, जनता के लिए तथा जनता के द्वारा वो संचालित सरकार है. नहीं, वो डेमोक्रेसी हो गया. पहले हम ये समझते हैं कि डेमोक्रेसी का वर्थ कहाँ हुआ, जन्म कहाँ हुआ. नहीं, मुझे ये डेमोक्रेसी तो मैं समझ लिया, अब मैं इसको पूरे अब डिटेल्स इस चैप्टर में मुझे पढ़ना है, अबाउट डेमोक्रेसी हमको तो पढ़ना है इस पूरे चैप्टर में. तो हम पहले समझते हैं डेमोस प्लस क्रेशिया. हमने बता दिया डेमोक्रेसी क्या होता है, मैंने उसका डेफिनेशन भी बता दिया मोटे तौर पर. और लोकतंत्र का मतलब कि द सिस्टम विच इज मेड बाय द पीपल, द सिस्टम विच इज मेड अप ऑफ सिस्टम विच इज मेड अप ऑफ पीपल, या जो लोगों के द्वारा बना हुआ हो, नहीं, वो सिस्टम लोकतंत्र कहलाता है. तो हम पढ़ेंगे बर्थ ऑफ डेमोक्रेसी. नहीं, तो डेमोक्रेसी का जो जन्म है ना उसके बारे में पढ़ते हैं. डेमोक्रेसी कैसे एग्जिस्टेंस में आया, अभी जो मैं डेमोक्रेसी की बात करता हूँ ये कैसे एग्जिस्टेंस में आया. तो डेमोक्रेसी का जो बर्थ है, जो बर्थ ऑफ डेमोक्रेसी जो होता है, तो डेमोक्रेसी का जन्म हुआ था ग्रीक में, ठीक है. बर्थ ऑफ डेमोक्रेसी जो हुआ वो कहाँ पे? ग्रीक में हुआ, मतलब यूनान में हुआ. नहीं, तो उस समय क्या होता था, अब कैसे वहाँ पे जन्म हुआ, तो ऐसा मतलब ग्रीक में क्या होता था उस समय कि एक प्रकार का क्या होता था ग्रीक में, मतलब ऐसा यहाँ पर एक क्वेश्चन भी ऐसा बनता है कि द मॉडर्न फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द फॉर्म ऑफ द ग्रीक डेमोक्रेसी. द मॉडर्न फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी इज डिफरेंट फ्रॉम द ग्रीक डेमोक्रेसी. हाउ, मतलब क्वेश्चन ऐसा बनता है कि जो ग्रीक डेमोक्रेसी है वो मॉडर्न फॉर्म की डेमोक्रेसी से कैसे डिफरेंट था. और मैं पढ़ रहा हूँ बर्थ ऑफ डेमोक्रेसी, मतलब ग्रीक में जो डेमोक्रेसी का जो जन्म हुआ, डेमोक्रेसी का जन्म कहाँ हुआ, तो ग्रीक में हुआ, यूनान में हुआ. और यूनान में जो इसका जन्म होता है डेमोक्रेसी का, उसमें क्या होता था कि जो जैसे हमारे यहाँ स्टेट होता है ना, तो वहाँ पे उसको सिटी स्टेट के नाम से जाना, जैसे हम लोग के यहाँ स्टेट होता है वैसे वहाँ पर सिटी स्टेट हुआ करता था. तो वो सिटी स्टेट के जितने भी पीपल्स थे वो सब लोग क्या होते, कोई भी कानून बनाना होता था, कोई भी लॉ बनाना होता था, तो वो सारे लोग एक जगह गैदर होते थे, सारे लोग एक जगह गैदर होते थे. उस पूरे सिटी के आदमी, मतलब सिटी स्टेट के नाम से, एज जैसे हम लोग का एक स्टेट है या एक कंस्टिट्यूएंसी होता है, बना हुआ है, जो चुनाव होता है तो उसमें जो कंस्टिट्यूएंसी होता है जो उसके हिसाब से बटा हुआ है, वो सारे लोग मानो वैसे ही जैसे कि स्टेट है तो स्टेट के सब लोग एक जगह बैठेंगे, कोई कानून बनाए स्टेट में तो सब लोग एक जगह बैठेंगे. तो उसी टाइप का वहाँ पे ग्रीक में प्रोसीजर चला करता था कि अगर कोई भी कानून बनाना पड़ता था, कोई भी लॉ लाना पड़ता था, कोई भी कानून पास करवाना पड़ता था, तो वहाँ पे क्या करना पड़ता था ग्रीक में कि सारे लोग, मतलब जैसे हम लोगों के यहाँ अभी स्टेट है वैसे उस समय उसको सिटी स्टेट कहा जाता था. और वहाँ के सब आदमी क्या होते थे, एक जगह इकट्ठा होते थे. कोई भी कानून बनाना है, कुछ भी सोचना है, तो उसके लिए सारे आदमी इकट्ठा होते थे और फिर फाइनल डिसीजन लिया जाता था. फिर जो भी प्रोसीजर डिसाइड किया जाता था या जो भी नॉर्म्स
डिसाइड किया जाता था, क्या तौर तरीका होगा, क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए, कैसा लॉ होना चाहिए, वो सारे लोग मिल करके जब सारे लोगों का कंसेंसस होता था, जब आम सहमति बनता था, सब लोगों का कंकरेंस होता था सब लोगों के आइडिया में, तब जाकर के वहाँ पे लॉज बनता था। तो ये था डेमोक्रेसी उस समय का। लेकिन मॉडर्न फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी क्या कर रहा है कि हम लोग जो करते हैं कि हम लोग रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की बात करते हैं। तो हमने ग्रीक वर्थ ऑफ डेमोक्रेसी जो ग्रीक पढ़ा वो तो पढ़ लिया, अब मैं पढ़ता हूँ और डेमोक्रेसी भी मैंने पढ़ लिया। अब डेमोक्रेसी दो टाइप का होता है, नहीं तो मतलब ये जन्म वहाँ पे कैसे हुआ वो मैं बताया कि कोई भी कानून करना होता है तो आम समझ। डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है कि सबका वैल्यू, वहाँ पे जितने भी आदमी रह रहे हैं उसका सबका, मैं उसका ब्रॉड वे में इस चैप्टर को मैं जब पूरा डिटेल से पढ़ूंगा तो हम तो इसको बताएंगे कि क्या होता है इसका मतलब, डेमोक्रेसी का क्या मतलब होता है। हम लोग ऐसे जब सिर्फ समझते हैं कि डेमोक्रेसी हो गया तो डेमोक्रेसी का मतलब कि जनता ने अपनी सरकार को चुन लिया, बात खत्म। हम लोग ये सुनते हैं, लेकिन हम लोग ऐसा समझते हैं, ऐसा अंडरस्टैंड करते हैं कि whenever we try to talk about the democracy, then everyone just understand that the democracy, it means that हमने अपना सरकार चुनी, it means that I have elected my government and that's all, I have done my works। क्या डेमोक्रेसी यही होता है? नहीं, डेमोक्रेसी सिर्फ राष्ट्र में नहीं होता है, डेमोक्रेसी परिवार में भी होता है। डेमोक्रेसी किसी इंस्टीट्यूशन, कोई इंस्टीट्यूट है वहाँ पर भी होता है। मतलब डेमोक्रेसी इज एवरीवेयर। डेमोक्रेसी एक ऐसा शब्द है ना जो एवरी, इसको मैं बोल सकता कि डेमोक्रेसी इज अ वर्ड विच इज ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट का मतलब सर्वव्यापी है, वो हर एक जगह है। हम ऐसा इस शब्द को बोल सकते हैं, डेमोक्रेसी इज ओमनी प्रेजेंट, इट इज नॉट सेलेक्टिवली, आई एम नॉट गोइंग टू यूज दीज वर्ड्स सेलेक्टिवली फॉर नेशन। हम सिर्फ नेशन, स्पेसिफिकली मैं सिर्फ नेशन के बारे में डेमोक्रेसी की बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं चैप्टर में वहीं से शुरू करता हूं और बाद में जाके मैं इसको ब्रॉडली डिस्क्राइब करूंगा। तो डेमोक्रेसी जो होता है वो दो प्रकार का होता है, नहीं तो एक होता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी और एक होता है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। एक होता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी और एक होता है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। एक होता है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, मतलब जिसको हम इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी कहते हैं उसको हम दूसरा बोल दें रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, ये बोल सकते हैं। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी, जो मैंने यूनान की बात बताया कि जो जन्म हुआ, द बर्थ ऑफ द डेमोक्रेसी वाज इन ग्रीक। तो ग्रीक में मैंने बोला क्योंकि सब लोग एक जगह इकट्ठा होते थे, तो इकट्ठा होकर के सब लोग डायरेक्टली, कोई भी कानून बना होता तो डायरेक्ट लोग आता था, ना कि उसके कोई रिप्रेजेंटेटिव आता था। उस सारे लोगों के बिहाफ पर कोई एक आदमी नहीं आता था। तो क्या होता था कि वो छोटा सा एक वहाँ पे पॉपुलेशन हुआ ही करता था, और जैसे हम लोग यहाँ स्टेट होता वैसे वहाँ पे सिटी स्टेट के नाम से उसको समझा जाता था। जब भी कोई कानून बना होता सब लोग इकट्ठा हो जाते थे, इकट्ठा होकर कानून पास कर लेते थे, ये होता। तो इसका मतलब क्या होगा कि पीपल्स पार्टिसिपेटेड इन डिसीजन मेकिंग प्रोसीजर डायरेक्टली। मतलब जिस डेमोक्रेसी में द टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी इन विच पीपल्स डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग प्रोसीजर, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट डेमोक्रेसी। मतलब डिसीजन मेकिंग प्रोसीजर में जब कोई व्यक्ति डायरेक्टली पार्टिसिपेट करता है, नो एनी रिप्रेजेंटेटिव्स or no any people on the behalf of the people of that area, no any peoples participated in decision making procedure, that is called डायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब कि वो आदमी या वहाँ का जो व्यक्ति, जो भी आदमी है, जितने भी आदमी हैं, सब क्या होता, इकट्ठा हो गया, नहीं डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर गया। क्या करने के लिए? डिसीजन कोई लेना है, मतलब डिसीजन लेना, कोई लॉ बनाना है, कोई डिसीजन लेना है, उसके लिए सब लोग एक जगह इकट्ठा हो गए, तो वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना डिसीजन मेकिंग प्रोसीजर में, इसलिए मैं उसको डायरेक्ट डेमोक्रेसी बोलता हूँ। डायरेक्ट डेमोक्रेसी का डेफिनेशन क्या करेंगे? इट इज अ काइंड ऑफ डेमोक्रेसी इन विच पीपल ऑफ द प्लेसेस या पीपल ऑफ दैट एरिया डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग प्रोसीजर। डिसीजन मेकिंग प्रोसीजर में जब कोई व्यक्ति डायरेक्टली पार्टिसिपेट करता है तो उसको मैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहता हूँ। और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी या रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी मतलब कि फॉर गेटिंग एनी डिसीजन, नो एनी पीपल्स आर डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन democracy in the decision making procedure, that is called indirect democracy. It is a kind of democracy in which no any people directly
participate in decision making procedure, that is called indirect democracy या रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, जो हम लोग के यहाँ भी चलता है। नहीं, मतलब रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का मतलब ये हो गया कि जो हम मेरे बिहाफ पर कोई जाता है, नहीं हम डायरेक्ट, मतलब ये इट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज indirect democracy is prevailing right now. Indirect democracy is existing right now on wide scale in entire world because of the population of each and every nation is rapidly growing. यही उसका मेन प्रॉब्लम ये है कि हम इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को इसलिए भर रहे हैं कि इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को हम इसलिए भर रहे हैं कि मतलब सब राष्ट्र का पॉपुलेशन जो है ना वो बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहा है और इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू गैदर ऑल द पीपल्स ऑफ दैट नेशन ड्यूरिंग द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा कि जितने भी आदमी उस गांव, मतलब उस गांव में या उस देश में या उस स्टेट में रह रहे हैं, अगर हमको कोई डिसीजन लेना है, डिसीजन मेकिंग प्रोसीजर में आना है, तो मैं सब लोग, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि सब लोगों को हम गैदर कर सकते हैं। उतना बड़ा स्पेस कहाँ से लाएंगे? अगर भारत की जितनी बड़ी जनसंख्या है, ये सारा आदमी अगर एक जगह इकट्ठा हो जाएगा, क्या ऐसा कोई जगह ही नहीं कि जहाँ पे कोई इकट्ठा हो जाएगा और फिर जा करके कोई डिसीजन लेगा, तो हम क्या करते हैं इसके लिए, इससे बचने के लिए कि कोई भी एक ऐसा जगह, इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो डिफ़िकल्टी आ जाता है कि डायरेक्टली लोग पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसीजर में, तो उसी के लिए मैं क्या करता हूँ, अपना रिप्रेजेंटेटिव, अपना डेलीगेट्स, हम बहुत सारे लोगों के बिहाफ पर एक को चुन लेते हैं, वो हमको रिप्रेजेंट करता है। जैसे एमएलए होता है या जैसे एमपी होता है, वो हमारे बिहाफ पे क्या करता है, वो लेजिस्लेटिव असेंबली में जाकर के या पार्लियामेंट में जाके या लोकसभा में जाकर के, एमपी होंगे वहाँ के, तो वहाँ जाके मेरा बात उठाते हैं। नहीं, ये हो गया, मैंने पढ़ा डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, रिप्रेजेंटेटिव, हम इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कह सकते हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए हम इतना ही रहने देते हैं और फिर नेक्स्ट क्लासेस में हम इसी से हम इसको आगे ले जाएंगे, आगे हम इसी के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि डेमोक्रेसी को मैं ऐसे डिफाइन करूंगा कि डेमोक्रेसी का, मैंने ऑलरेडी बोल दिया कि डेमोक्रेसी को हम ऐसे डिफाइन करेंगे कि ये इसका ब्रॉड वे में हम इसको इंटरप्रेट करेंगे, डेमोक्रेसी का आखिर मतलब होता क्या है। कि मैंने अभी सिर्फ ये पढ़ा कि डेमोक्रेसी का जन्म कहाँ हुआ, कैसे हुआ, और फिर डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को लेके फिर मैंने उसको एक्सप्लेन किया। और तब तक के लिए चलते हैं, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से रहिए, अच्छे से पढ़िए और चैनल को मैक्सिमम स्टूडेंट्स के बीच, मैक्सिमम स्टूडेंट के बीच शेयर करवाइए, बोलिए शेयर कर, मतलब शेयर करिए, बोलिए सब्सक्राइब करने, और जिससे कि एक प्रकार का इंकरेजमेंट मिले, एक प्रकार का स्ट्रेंथ मिले। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। आई विल मीट टू ऑल ऑफ यू इन द नेक्स्ट क्लासेस फ्रॉम दीज टॉपिक्स ऑनवर्ड। इसी टॉपिक से आगे मैं इसको पढ़ूंगा और अच्छे से पढ़ूंगा, और द पर्सन और द स्टूडेंट्स who is who is adjoined themselves to me be tuned for getting maximum advantage of these classes or of these kind of SST। बाय बाय, चलते हैं, थैंक यू।